गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सह संयोजक यौगिक वाला जो यूनिट है वो चल रही है। इसमें हमने दो छोटे टॉपिक थे वो देख लिए थे। जैसे हमारे पास में सह संयोजक यौगिक, इसको अपन संकुल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, उप सह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें होता क्या है हमारे पास में, देखो कोई भी हमारे पास में संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक में हमारे पास में जैसे ये वाला ही है K4Fe6, ये एक संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में हमारे पास में इसको हम कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो वर्गाकार कोष्ठक है इसके बाहर जो स्पीशीज है उसे हम कहते हैं आयनिक मंडल। आयनिक मंडल कहते हैं। ये हमारे पास में होता है सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। ये होता है हमारे पास में लिगेंड, और ये जो हमारे पास में कंप्लीट है इसको हम कहते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल कहते हैं। और ये जो हमारे पास में कंप्लीट स्पीशीज है इसे हम कहते हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, ठीक है। आयनिक मंडल में हमारे पास में दो चीजें होती हैं, धनात्मक प्रति आयन, धनात्मक प्रति आयन, दूसरा है ऋणात्मक प्रति आयन। धनात्मक प्रति आयन वर्गाकार कोष्ठक से पहले रखा जाता है, ऋणात्मक प्रति आयन है उसको हम वर्गाकार कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। संकुल यौगिकों के अंदर हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड है, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अत्यधिक स्थायित्व होती है, यानी कि इसका जलीय विलयन नियम तुम्हारे पास में जो प्रति आयन है या आयनिक मंडल है वही अपना परीक्षण देते हैं, ये वाले आयन हमारा परीक्षण नहीं देते। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में केवल जो K4 है यही हमारे पास में क्या होगा, केवल आपके पास में K4 है, पोटेशियम है, वो ही आपके पास में अपना आयन का परीक्षण देता है। बाकी जो अन्य है वो अपना परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें हम लिगेंड क्या होता है। लिगेंड लिगेंड का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पास में संकुल यौगिक है, यानी संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट करके और उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं लिगेंड। लिगेंड की परिभाषा क्या होगी, संकुल यौगिकों में वह स्पीशीज या आयन जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंधों का
निर्माण करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, लिगेंड का हमारे पास में क्या है, संकुल यौगिकों में या हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह स्पेसीज या आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म में केंद्रीय धातु आयन को डोनेट करके या दान करके उसके साथ में क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है, फिर आगे है दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। इन दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास में है मोनो डेंटेट लिगेंड, जिसको हम कहते हैं एक गंतुक लिगेंड। ठीक है, दूसरा लिगेंड हमारे पास में है पॉली डेंटेट लिगेंड, जिसे हम बहुगंतुक लिगेंड कहते हैं। तीसरा हमारे पास में है एंग्ली डेंटेट लिगेंड, जिसे हम कहते हैं उभयगंतुक लिगेंड। और चौथा है ब्रिज लिगेंड, या सेतु लिगेंड। यानी कि हम लिगेंडों को दाता परमाणु के आधार पे या हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो योग हमारे पास में बॉन्डिंग होती है उसके आधार पे जो लिगेंड है उन्हें हम चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक गंतुक लिगेंड, बहुगंतुक लिगेंड, उभयगंतुक लिगेंड और सेतु लिगेंड। अब आता है हमारे पास में एक गंतुक लिगेंड। यह भी हमारे पास में तीन प्रकार का होता है। पहला हमारे पास में है न्यूट्रल लिगेंड, जिसे हम कहते हैं उदासीन लिगेंड कहते हैं। दूसरा हमारे पास में है धनात्मक लिगेंड, यानी कि पॉजिटिव लिगेंड, और ऋणात्मक, इसके साथ हमारे पास में हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड है, यानी हमारे पास इसको कह सकते हैं न्यूट्रल मोनो डेंटेट लिगेंड। और फिर हमारे पास में नेगेटिव मोनो डेंटेट लिगेंड, यानी कि ऋणात्मक एक गंतुक लिगेंड। ठीक है, अब हमारे पास में न्यूट्रल उदासीन लिगेंड की बात करें, एक गंतुक में हमारे पास में एमीन है, एक्वा है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है। इसके एग्जांपल हम डिटेल्स थोड़ा आगे देखेंगे। धनात्मक लिगेंड हमारे पास में हाइड्रोनियम आयन है, NO+ है, नाइट्रोसिलियम है। और नेगेटिव में हमारे पास में जैसे OH- है, CN- है, हेलोजन- है। ठीक है, वो सभी हमारे पास में कौन से हैं, ऋणात्मक एक गंतुक लिगेंड। फिर आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली यानी हमारे पास में
वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो या दो से अधिक पॉली यानी अनेक, डेंटेड यानी दंतुक यानी आपस में जो पॉली वाले हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। और इसके प्रकार की बात करें, पहला हमारे पास में है डाई के लिए बाई डेंटेड लिगेंड यानी द्विविधंतु लिगेंड, फिर ट्राई डेंटेड लिगेंड, फिर टेट्रा डेंटेड लिगेंड, और चौथा है पेंटा डेंटेड लिगेंड, और फिर है हेक्सा डेंटेड लिगेंड। ठीक है, यानी जब दोबारा इसकी परिभाषा देखें, मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं? वे संकुल यौगिक जिनमें सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, इसमें होता क्या है, हमारे पास में जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, उसके साथ में जो लिगेंड है वो केवल एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में एक दंतुक लिगेंड तीन प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक होता है उदासीन लिगेंड। एक उदासीन लिगेंड पर हमारे पास में आवेश का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे एमीन है, एक्वा है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, ये सभी हमारे पास में कैसे हैं? उदासीन लिगेंड है। फिर आता है धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड यानी पॉजिटिव लिगेंड, यानी वे लिगेंड जिनके अंदर हमारे पास में आवेश कैसा होता है? धनावेशित होता है। और इनमें भी दाता परमाणु क्या होता है? एक दाता परमाणु होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोनियम आयन है, नाइट्रोसिनियम आयन है। फिर आता है हमारे पास में ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड, आवेश कैसा होगा? -1। ठीक है, यानी वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ में एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आवेश कितना होगा? -1 आवेश होगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होता है हमारे पास में? यानी हमारे पास में एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में पॉलीडेंटिक लिगेंड यानी बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड में क्या होता है कि हमारे पास में वे संकुल यौगिक जिनके अंदर केंद्रीय धातु आयन के साथ दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड और हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसके बाद में आता है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड यानी कि उभयदंतुक लिगेंड में क्या होता है हमारे पास में? इनमें भी दाता परमाणु दो होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पे डोनेट करता है। जैसे हमारे पास में साइनाइड, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनो है। इन दोनों में दो दाता परमाणु में साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु अपने लोन पे डोनेट करता है, उसे हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। जैसे नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो में हमारे पास में ONO, यानी एक बार हमारे पास में नाइट्रोजन, एक बार ऑक्सीजन, O नाइट्रो, N नाइट्रो। और सेतु लिगेंड में क्या होता है हमारे पास में? सेतु लिगेंड का कहने मतलब ये है कि दो धातुओं के मध्य यानी जिसमें सेंट्रल मेटल आयन दो हो, तो उनके मध्य कोई लिगेंड बॉन्डिंग करता है, उसे हम कहते हैं सेतु लिगेंड। ठीक है, दोबारा देखें लिगेंड का मतलब क्या है? वे संकुल यौगिक या वह संकुल यौगिक
जिसमें वह स्पर्शिज या आयन, यानी स्पर्शिज का मतलब ये है कि हमारे पास में आयन हमारे पास में दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी धनात्मक या ऋणात्मक। स्पर्शिज का मतलब हमारे पास में जैसे NH3 है, इसका कोई आवेश नहीं है, ठीक है, जो अपने लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है, वहां पे क्या बनता है, उपसहसुलभ बंध का निर्माण होता है। जो केंद्रीय धातु आयन के साथ में उपसहसुलभ बंध का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं लिगेंड, ठीक है। और फिर हमारे पास में लिगेंड के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पास में लिगेंड 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से लिगेंड हमारे पास में 4 प्रकार का होता है। पहला है एक तंतुक लिगेंड, दूसरा है बहुतंतुक लिगेंड, तीसरा है उभय तंतुक लिगेंड और चौथा है सेतु लिगेंड। एक तंतुक लिगेंड में क्या होता है, यानी कि एक तंतुक लिगेंड में क्या होता है, वह संकुल यौगिक जिसमें वह स्पर्शिज या आयन अपना एक लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एक उपसहसुलभ बंध का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। यानी कि एक दंतुक लिगेंड में केवल एक उपसहसुलभ बंध का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास में NH3 है, इसको हम कहते हैं एमीन, ठीक है। NH3 में हमारे पास में देखो, हमारे पास में NH3 अपने इन लोन पेयर को डोनेट करके और फिर बॉन्डिंग करता है, यानी NH3 में केवल एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इनके एक उपसहसुलभ बंध का निर्माण करता है, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास में कि जो एक दंतुक लिगेंड है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, उदासीन लिगेंड हो सकते हैं, धनात्मक लिगेंड हो सकते हैं और फिर हमारे पास में ऋणात्मक लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल से देखें। पहला हमारे पास में है मोनोडेंटेट लिगेंड। यानी कि एक दंतुक लिगेंड, इसकी परिभाषा क्या होगी, वे संकुल यौगिक जिनमें केंद्र धातु आयन के साथ, जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करके एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन के साथ में तो लिगेंड है वो केवल अपना एक लोन पेयर डोनेट करके और केवल एक उपसहसुलभ बंध का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। इसके हम एग्जांपल की बात करें, NH3 है, कार्बोनिल है, एक्वा है, कोई भी हमारे पास में हैलोजन है, H3O पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आता है एक दंतुक लिगेंड
तीन प्रकार के एक दंतुक लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास में है उदासीन एक दंतुक, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, उदासीन एक दंतुक लिगेंड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखो हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एक उपसंयोजक बंध का निर्माण होगा, लेकिन वहां पे हम आवेश की बात करें तो वहां पे आवेश हमारे पास में क्या होगा, शून्य होगा। वहां पे आवेश हमारे पास में क्या होगा, शून्य आवेश होगा। ठीक है, अब शून्य आवेश हमारे पास में कौन कौन से एग्जांपल इसमें आते हैं, यानी उदासीन एक दंतुक लिगेंड का मतलब ये है कि हमारे पास में एक दंतुक लिगेंड तीन प्रकार का हो सकता है। एक दंतुक हमारे पास में उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। उदासीन वाले में सभी स्पीशीज रहेंगी, वो कैसी रहेंगी, उदासीन रहेंगी, यानी उनमें जो आवेश है वो कितना होगा, शून्य होगा। जैसे एमीन है, एक्वा है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है। ठीक है, और भी हमारे पास में बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर आवेश का मान कितना होता है, शून्य होता है, यानी वहाँ पे आवेश कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है पिरीडीन। एग्जाम्पल की बात करें NH3, NH3 को हम कहते हैं एमीन, क्या कहते हैं इसको अपन, इसको हम कहते हैं एमीन कहते हैं। दूसरा हमारे पास में है एक्वा, यहाँ पे हमारे पास में केवल एक ही यहाँ पे क्या बनता है, उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बोनिल, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, पिरीडीन, जैसे हमारे पास में C5H5 है, पिरीडीन, और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास में क्या है, पिरीडीन। इन सभी पे जो आवेश देंगे वो आवेश कितना होता है, शून्य होता है। इसके अलावा फॉस्फीन, फॉस्फीन, ठीक है, और अन्य एग्जाम्पल पास में नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक है। इसके अलावा हम देखें ट्राईएल्किल फॉस्फेट, ट्राईएल्किल फॉस्फेट, ये सभी हमारे पास में उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, यानी भी इन पे जो आवेश का मान कितना होता है, शून्य होता है। आवेश का मान क्या होगा, शून्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें FeCO5, ये हमारे पास में हमारे पास में संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल आयन है इस पर चार्ज कितना है, आवेश कितना है। अब देखो हमारे पास में इसको हमने मान लिया X, और हमारे पास में जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल क्या है, उदासीन लिगेंड है, और इसका आवेश कितना होता है, शून्य होता है। प्लस 0 बराबर 0, X बराबर 0, यानी सेंट्रल मेटल आयन पर आवेश कितना है, शून्य है। इसको हम शॉर्ट में पिरीडीन, PY भी कहते हैं, पिरीडीन। ठीक है, एमीन हो गया, एक्वा हो गया, कार्बोनिल हो गया, पिरीडीन हो गया, फॉस्फीन हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, ट्राईएल्किल फॉस्फीन हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे पास में क्या है, एक दंतुक उदासीन लिगेंड है, यानी भी इन पे जो आवेश है वो कितना होता है, शून्य होता है। दूसरा हम बात करें दूसरा है हमारे पास में ऋणावेशित, या हम धनावेशित ले लेते हैं, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड, धनावेशित
एक गंतुक लिगेंड, एक गंतुक लिगेंड, धनावेशित एक गंतुक लिगेंड, पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड। इनमें भी हमारे पास में जो दाता परमाणु है वो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो कितना होगा हमारे पास में, धनात्मक आवेश होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन NO प्लस है, ठीक है, नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम हो जाएगा। इसके अलावा NH4 प्लस है, अमोनियम, अमोनियम, और NH2 जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, यानी कि इसको ले सकते हैं NH2, NH3 पॉजिटिव, जिसका नाम हमारे पास में है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम। ये सभी हमारे पास में धनावेशित एक गंतुक लिगेंड है, धनावेशित एक गंतुक लिगेंड है। इन सभी पे जो आवेश है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और ये वाली स्पीशीज है उसको हम बहुत ही कम काम में लेते हैं, यानी लिगेंड के रूप में हमारे पास में ये स्पीशीज होती है बहुत ही कम काम में लेते हैं। तीसरा है हमारे पास में, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जिससे बहुत सारे लिगेंडों के निर्माण होते हैं, और तीसरा है ऋणावेशित, ऋणावेशित एक गंतुक लिगेंड, ऋणावेशित एक गंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एक उपसहसुंदर बंध का निर्माण करते हैं, लेकिन वहां पे आवेश का मान कितना होता है, -1, यानी जो आवेश होता है, यानी वहां पे जो आवेश है, यानी मेन हमारे पास में इंपॉर्टेंट आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। आवेश कैसा होगा वहां पे, ऋणावेश होगा, चाहे वो -1 हो -2 हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यह सेंट्रल मेटल आयन के साथ में केवल एक उपसहसुंदर बंध का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हम देखें, OH- जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, CN- साइनो, NC आइसो साइनो, यानी ये सभी हमारे पास में क्या है, एक गंतुक ऋणावेशित लिगेंड है। आवेश हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, आवेश है -1 हो -2, जो हमारे पास में सल्फेटो है, सल्फेटो है, सल्फाइडो है, वो सभी हमारे पास में आवेश -2 है। लेकिन वहाँ पे दाता परमाणु की बात कर रहे हैं, दाता परमाणु वहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक ही दाता परमाणु वहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी केवल एक हमारे पास में एक दाता परमाणु अपने लोन पे वहाँ पे क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे NO2 नाइट्रो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ONO, O नाइट्रो, और इसको हम ऐसे लिखें N नाइट्रो, NO3- नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, X- हेलो, यानी क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, सब इसमें आ जाएंगे। पास में जो X- वाला हेलो है, ये मेरे पास में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसको हम क्लोरो लिख सकते हैं या क्लोरिडो भी ले सकते हैं, यानी मेरे पास में इसमें F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सल्फेटो, SO4- 2, सल्फेटो, CO3- 2, कार्बोनेटो, ठीक है। यानी इन सभी में हमारे पास में दाता परमाणु क्या है, केवल एक ही है।
आवेश हमारे पास में यहाँ पे देखो इस पर आवेश -1 -1 -1 -1 -1 -1 सल्फेटो है -2 ठीक है। आवेश इंपोर्टेंट नहीं है, मैन इंपोर्टेंट हमारे पास में क्या है, दाता परमाणु के आधार पे हमारे पास में कि कितने उपसहसंयोजक बन रहे हैं, किसके, लिगेंड के और सेंट्रल मेटल आयन के मध्य कितने उपसहसंयोजक बन रहे हैं, वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास में और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं N-3 इसको कहते हैं नाइट्राइडो ठीक है। S-2 सल्फाइडो और इसके अलावा NH2- इसको हम कहते हैं एमिडो NH-2 इसे हम कहते हैं इमिडो। और इसके अलावा हम देखें Cn- NC- हो गया SCn-, ठीक है। एक हमारे पास में है थायोसाइनेटो, इसे हम कहते हैं थायोसाइनेटो आइसो थायोसाइनेटो। इस तरह आवेश कितना है हमारे पास में, -3 है, -2 है, -1 है, -2 है, -1 ये हमारे पास में आवेश हमारे पास में काम आएगा जब हम सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीजन अवस्था निकालते हैं, वहाँ पे हमारे पास में आवेश क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और आवेश इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम संकुल यौगिकों की जो आईपीसी लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जो आवेश होता है उसको छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखा जाता है जब उसकी आईपीसी नेम में काम आता है, ठीक है। ये हमारे पास में ऋणावेशित एक दंतु लिगेंड, यानी हमारे पास में एक दंतु लिगेंड 3 प्रकार का होता है, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। ऋणावेशित में हमारे पास में यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ में लिगेंड केवल एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। जैसे हमारे पास में हाइड्रोक्सो है, साइनो है, आइसोसाइनो है, नाइट्रो है। अब नाइट्रो में हमारे पास में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु होते हैं। अगर हमारे पास में नाइट्रोजन है उसे हम कहते हैं ओ नाइट्रो, वो एन नाइट्रो कह सकते हैं, ONO उसे कहते हैं ओ नाइट्रो, NO3 नाइट्राइट्रो, ठीक है। एक्स वाले है आपके पास में फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। इन सभी पे आवेश कितना होता है, -1 होता है। SO4 सल्फेटो -2, कार्बोनेटो नाइट्राइडो -3, सल्फाइडो S-2, एमिडो NH2- और इमिडो NH-2, थायोसाइनेटो और आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो हमारे पास में नेक्स्ट लिगेंड है पोलिंड्रेट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।